प्रश्नावली 14 प्रश्न 1 बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा निम्नलिखित को हल करें। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 1/4 को 3 से गुना करें तो इसको जोड़ द्वारा करें। चूंकि हम जानते हैं कि गुना बार बार जोड़ने की क्रिया है, अतः 1/4 गुना 3 बराबर इसको 1/4 को 3 बार जोड़ करके लिखेंगे। 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 इस तरह से 3 बार जोड़ करके लिखेंगे। फिर देख रहे सभी का हर समान यहाँ पर 4 हो जाएगा। अंश को जोड़ के आप अंश को जोड़ लेंगे बट्टा हर को लिखेंगे। इस तरह से इसको हम उदाहरण की तरह इसको जिस तरह से उदाहरण दिखाया उसी तरह से इसको बना लेंगे। एक का क्रम है 1/3 गुना 5। इस तरह से इसको हम कैसे बनाएंगे, 1/3 को 5 बार जोड़ेंगे। इस तरह से लिखेंगे 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 इस तरह से 5 बार। 1/3 गुना 5 है तो 1/3 को 5 बार इस तरह से जोड़ करके लिखेंगे। देख रहे सभी का हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बट्टा हर को लिखेंगे क्योंकि सभी का हर समान है। यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अंश को इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/3। अगर हम 5 में 3 से भाग देंगे इस तरह से 5 में 3 से तो इसमें 1 मरता तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा भाग देकर हो जाएगा 1/2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब ख नंबर में 4 गुना 3/5 4 गुना 3/5 इस तरह से तो इसको 3/5 को है 4 बार हम जोड़ेंगे। यहाँ पर 3/5 जोड़ 3/5 जोड़ 3/5 जोड़ 3/5 इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पर हर समान है तो सभी अंश को जोड़ लेंगे। इस तरह से 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 इस तरह से बट्टा हर को लिखेंगे। अंश को जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 ये जगह 12/5। अब क्या करेंगे 12 में 5 के यहाँ पर भाग लगेंगे। 12 में 5 से इसमें लगेगा 2 मर्द यहाँ पर हो जाएगा 10, घटाएंगे तो हो जाएगा 2 तो ये जगह भाग देकर हो जाएगा 2/2/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब है ग नंबर में 2 गुना 5/7 2 गुना 5/7 तो 5/7 को 2 बार जोड़ करके लिखना इस तरह से 5/7 जोड़ 5/7 इस तरह से हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे तो 5 जोड़ 5 बट्टा हो जाएगा हर 5 5 10/7 इतना हो जाएगा। अब 10 में हम 7 से भागा लगेंगे। यहाँ पर 10 में 7 से भागा लगेगा 1 मरते यहाँ पर जगह 7 घटा लेंगे तो जगह 3 तो हो जाएगा 1/3/7 इसका आंसर हो जाएगा 1/3/7। अब है घ नंबर में 1/4 गुना 3 तो 1/4 गुना 3 तो 1/4 को 3 बार जोड़ेंगे। इस तरह से 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 इस तरह से हर समान तो अंश को जोड़ेंगे 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बट्टा हर 4 तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4 तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। प्रश्न 2 प्रत्येक आकृति में नीचे दिए गए भाग के बराबर छायांकित कर गुणनफल को प्रदर्शित करें। को में देख रहे हैं ये जो आकृति दिया गया यहाँ पर 1/4 इसमें एक आकृति को छायांकित करना था। यहाँ पे 1/4 किसी भी एक आकृति को हम छायांकित इस तरह से इसको छायांकित करेंगे। इस तरह से इसको छायांकित कर लेंगे। फिर इस आकृति में भी 1/4 है, इसमें भी हम किसी एक आकृति को इस तरह से छायांकित इसी को हम छायांकित कर देंगे। इस तरह से इसको छायांकित करना है। इसका हो जाएगा 1/4 को छायांकित कर देंगे बराबर है 1/4 गुना 2 क्योंकि इसमें भी एक आकृति गुना छायांकित की, इसमें भी 2 एक को इस आकृति में एक को छायांकित किया और इस आकृति में भी एक भाग को छायांकित किया। हो जाएगा 1/4 गुना 2 कर देंगे। इसमें 2 आकृति को छायांकित किसी भी 2 आकृति इस तरह से हम इसको छायांकित कर लेंगे। यहाँ पर एक इसको करेंगे और एक यहाँ पे कर लेंगे। इस तरह से 2 का क नंबर को हल करेंगे। अब ख में 1/3 इस आकृति में किसी एक भाग को छायांकित करना है तो इस तरह से हम इसको भी छायांकित कर लेंगे। यहाँ पर छायांकित करने के बाद फिर इसमें भी 1/3 इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित इसको हम कर लेते हैं। इस तरह से इसको कर लेंगे छायांकित। अब बराबर
3 गुना 2, इसमें किसी 2 आकृति को छायांकित करना है। तो इसमें चलिए इसको ही कर लेते, इसको करेंगे, इस तरह से इसको कर लेंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से छायांकित कर लेंगे इसको। अगर गौ में 1/8, इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित, तो कुल आकृति की संख्या इसमें 8 है, किसी भी एक आकृति को छायांकित, चलिए इसको हम कर देते हो, इस तरह से इसको छायांकित कर देंगे। यहाँ पर भी 1 + 1/8, इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित कर देंगे, इसको हम कर देंगे इस तरह से, इस तरह से इसको छायांकित कर देंगे। प्लस 1/8, इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित करना, तो इसको हम कर देंगे इस तरह से छायांकित, बराबर 1/8 गुना 3। ये जो 3 एक हो जाए, इस सबको गुना करके हो जाएगा 1/8 गुना 3 करके, इसमें किसी 3 आकृति को छायांकित करते। चलिए 3 आकृति को इस तरह से हम छायांकित करते, 1 हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे, किसी भी 3 आकृति को छायांकित करना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से इसको कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से हम गौ को बना लेंगे। अब गौ में 1/6, इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित करना, तो इस तरह से इसको कर देंगे छायांकित। प्लस 1/6, इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित करना, तो एक आकृति इस तरह से हम छायांकित कर देंगे। प्लस 1/6, फिर इसमें भी एक आकृति को छायांकित करना, किसी भी एक आकृति को छायांकित कर सकते हैं अपने मन से। प्लस 1/6, इसमें भी किसी एक आकृति को छायांकित करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेंगे। अगर बराबर 1/6 गुना 4, ये जो 1 2 3 4 है, इसे ही 4 गुना हो, तो इसमें किसी भी 4 आकृति को छायांकित कर सकते हैं इस तरह से। तो 1 ठो हो जाएगा इस तरह से, हो जाएगा 2 ठो, अब हो जाएगा 3 ठो, यह हो जाएगा 4 ठो। इस तरह से हम प्रश्न 1 और 2 को हल कर लेंगे।